मिनट में मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। 3 मिनट भी नहीं लगेंगे। हम लोगों का ध्यान इमाम की तरफ नहीं होता है। हमारी आदत बस यह है कि हम इमामों की टांगे खींचते रहते हैं। अगर इमाम मोटा हो जाए तो लोग कहते हैं भाई रोटियां लग रही हैं इमाम साहब को। अगर इमाम कमजोर हो जाए तो आदमी कहता है समझ में नहीं आ रहा है, बंदा जब से आया है घुलते ही गा रहा है। अगर इमाम साहब थोड़ा साफ सुथरा रहे तो लोग कहते हैं इमाम क्या हीरो है, हीरो। अगर इमाम साहब थोड़े मैले कुचैले सुस्त टाइप के हो तो लोग कहते हैं इतना मैला आदमी है, उसके बराबर में बैठने को तबीयत भी नहीं करती है। अब मेरे भाई बताइए इमाम क्या करेगा? मोटा हो जाए तो परेशानी, पतला हो जाए तो परेशानी, साफ सुथरा रहे तो परेशानी, मैला कुचैला रहे तो परेशानी। लोग इमामों की तनख्वाह पे ध्यान नहीं देते। इमाम जितना आपका ख्याल रखता है आपकी बीबी भी उतना आपका ख्याल नहीं रख सकती। रात के 12 बजे आप मस्जिद के इमाम को उठाइएगा, हजरत बच्चा रो रहा है दम कर दीजिए। कभी इमाम साहब खिसियाते नहीं, नाराज नहीं होते। इमाम साहब दरवाजा खोलते हैं, सर्दी में वुजू करते, आपके बच्चे पे दम करते हैं। अब रात के 12 बजे जरा बीबी को उठाइएगा, सर पकड़ के कहेगी मेरे तो नसीब ही फूट गए, जब से इस घर में आई हूं ना दिन में आराम है ना रात को नींद है। अजीब अजीब से हालात हैं। आप गौर कीजिए, एक घर का खर्चा कम से कम मामूली 15,000 से 20-25 हजार के दरमियान होता है महीने का खर्चा। इस महंगाई के दौर में मामूली दरमियानी खर्चा, और अगर इससे ज्यादा आप करेंगे तो उसकी कोई हद नहीं है। कभी आपने ध्यान फरमाया, कभी आपने तवज्जो दी? ये 3,000 की तनख्वाह हमारे इमाम साहब की, ये 4,000 की तनख्वाह हमारे इमाम साहब की, ये 5,000 की तनख्वाह हमारे इमाम साहब की, बहुत ज्यादा बड़े शहरों में 10,000 की तनख्वाह हमारे इमाम साहब की। आपने तवज्जो फरमाई, ध्यान दिया कि इमाम का गुजारा कैसे होता होगा? उसके बच्चों की दवाएं कहां से आती होंगी? उसके घर के अखराजात कहां से पूरे होते होंगे? जो आदमी 15-20 हजार रुपया महीना कमाता है, अगर कोई बड़ा काम आ जाए तो उसको भी कर्जा लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो मुझे बताइए कि फिर ये इमाम जो 4,000-5,000 में महीना भर 24 घंटे की ड्यूटी देता है, इस इमाम का गुजारा कैसे हो रहा होगा? आप जरा सोचिए, इस पे ध्यान दीजिए, तवज्जो फरमाइए। वक्त नहीं है मेरे पास बात करने का, बातें बहुत ज्यादा हैं। इमाम लोगों के लिए मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अहमियत है। गांव गांव बस्ती बस्ती जाता हूं जलसों के हवाले से, इमामों के हालात देखता हूं, मेरा दिल रोता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इमामों की लोगों ने वो हालत बना दी है। एक आखिरी बात कहता हूं, बात खत्म करता हूं। लोग इमामों पे बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करते हैं। पाजामा देखो इमाम साहब का, आंखों का सुरमा देखो इमाम साहब का, बाल देखो इमाम साहब के, टोपी देखो टेढ़ी है टेढ़ी। इमाम साहब आते हो तो लोग कहते हैं ध्यान दियो, देख लियो, गौर करियो, इमाम साहब सलाम करेंगे या नहीं करेंगे? अरे ये तेरा गुलाम थोड़ी है, तेरी मस्जिद का इमाम है। होना तो ये चाहिए था कि मेरा इमाम अगर मेरे सामने से गुजर जाए, मैं अगर बैठा होता तो हाथ बांध करके खड़ा हो जाता और अपनी मस्जिद के इमाम को मैं सलाम पेश करता। ये मेरा हक था, ये मुक्तदी होने का हक था। हम अगर एक हफ्ता भी मस्जिद में ना जाएं और अगर इमाम साहब पूछ लें तो हम नाराज हो जाते हैं। इमाम साहब पूछ लें भाई फजर में नहीं आए, कहां थे, तो हम नाराज होते हैं। इमाम ने मेरी बेइज्जती कर दी, 4 लोगों के बीच रुस्वा कर दिया। इमाम साहब अगर एक टाइम ना रहे तो ऐसे लोग जो जुमे की जुमे जाते हैं वो हंगामा मचा देते हैं। इमाम के बच्चे नहीं है, इमाम की रिश्तेदारी नहीं है, इमाम की ससुराल नहीं है, इमाम की ददियाल नहीं है, इमाम की ननिहाल नहीं है, इमाम का कौन नहीं है? इमाम के चचा भी हैं, इमाम के ताऊ भी हैं। इमाम मेरे तुम्हारे तरह आदमी है। मुझे बताओ, कहीं कोई मर जाएगा तो इमाम को जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? कहीं कोई पैदा होगा तो इमाम को जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? कहीं किसी को तकलीफ है, कहीं किसी की तबीयत अच्छी है, कहीं किसी की खराब है, 1000 जिम्मेदारी इमाम के साथ होती है। अगर 1-2 दिन इमाम गैर हाजिर रह जाए तो लोग बेवजह उसका हिसाब करने पे तुल जाते हैं और फिर इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। होना ये चाहिए 2 इमाम होने चाहिए मस्जिद में, एक इमाम होना चाहिए, एक नाइब इमाम होना चाहिए। इमाम साहब अगर काम से चले जाएं तो नाइब इमाम उनका काम अंजाम दे सके। इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ। अब एकदम तो बढ़ा नहीं सकते, मैं एक तरकीब बताता हूं और फिर हजरत मुफ्ती साहब को आवाज देता हूं। तरकीब यह है कि जब जुमे के दिन इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं, मतलब तकरीर करते हैं या नात शरीफ पढ़ते हैं, मस्जिद में जितने लोग जाते हैं अगर सिर्फ 10-10 रुपए से इमाम साहब का मुसाफा कर देंगे तो कसम खुदा की आपके पास से 10 रुपए जाएंगे, मेरी मस्जिद के इमाम साहब के पास हजारों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। इमाम साहब के बच्चे खाएंगे, उनके दिल से दुआ निकलेगी। देखो अगर इमामों की